हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले। दोस्तों आज की वीडियो बहुत बहुत खास है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की केस और दिशा सालियान की केस में ये जो चेहरा आपके सामने है इसका नाम है नारायण राणे। तो सुशांत और दिशा की केस में नारायण राणे ने और इसका बेटा नितेश राणे ने कई बार यह खुलासा किया था कि हम लोगों के पास सुशांत सिंह राजपूत की केस का पूरा एविडेंस है। दिशा सालियान की केस के साथ सुशांत सिंह राजपूत का केस कैसे लिंकअप है इसका पूरा जानकारी हम लोगों के पास है। साथ ही साथ नितेश राणे की तरफ से यह भी कहा गया था कि हमारे पास एक ऐसा पेन ड्राइव है जिस पेन ड्राइव में वो तमाम डेटा मौजूद है जो कि सुशांत सिंह राजपूत की केस और दिशा सालियान की केस का लिंक अप करते हो, यानी तमाम एविडेंस इन लोगों के पास है। अब सवाल तो इस जगह पे आते हैं कि इन लोगों के पास जो एविडेंस इन लोगों के पास है, ऐसा क्लेम ये लोग कर रहा है, ये एविडेंस इस लोगों के पास कैसे गया? किसने दिया होगा ये सारे के सारे एविडेंस इन लोगों के हाथ में, या फिर कैसे ये लोग जुगाड़ किया है? इसका सोर्स क्या है, क्या आपको पता है? तो चलिए जिस एविडेंस के माध्यम से तमाम ऐसे सालियान, तमाम देशवासी हम लोग नाच रहे थे कि चलो सुशांत की केस में या फिर दिशा की केस में ये लोग कुछ हम लोगों के सामने लेके आ सकते हैं, सीबीआई को कुछ दे सकते हैं, सीबीआई ये एविडेंस लेके काम कर सकता है और सुशांत सिंह राजपूत की केस में बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं। तो ये एविडेंस का एक्चुअल सोर्स क्या है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो चलिए एक वीडियो पहले हम देख लेते हैं। नितेश राणे ने जब मुझे बुलाया था घर पे, जब घर पे नितेश राणे ने क्या बुलाया, मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए गया था, जो ऑफ कोर्स जाना चाहिए। मैं जब गया वहां पे तो उन्होंने मुझे भी कुछ नहीं दिया सबूत, मुझे कुछ दिखाया नहीं नितेश राणे ने सबूत उनके पास है करके, बल्कि मैंने जो बात की वही रिकॉर्ड कर लिया और मैंने जो बात की वो कोई खास नहीं है, मैंने जो वो टीवी पे भी बोला। तो जिसका वीडियो देखा यह है गणेश, यानी गणेश योरकर। तो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त कहने वाले गणेश योरकर, जिन्होंने अभी अभी कहा कि मैंने प्रोटेक्शन मांगने के चलते नितेश राणे के पास गया था और नितेश राणे के पास जाने के बाद उनको ये पूरी कहानी बताया था। अब इनकी पिता के मुंह से सुन लेते हैं कि इनकी पिता क्या कह रहा है। दिशा सालियन और सुशांत एक दूसरे को पहचानते थे, तो उसकी हत्या जब हुई तो कहा भी कमेंट्स करके सुशांत बोला कि जिन्होंने किया है मैं छोड़ूंगा नहीं। वो मैसेज इन लोग के पास जा गया है जिन्होंने मर्डर किया है, वही सेम रात को उनके घर पे 5-6 गाड़ी लेके आए। उसमें एक मंत्री का सिग्नल वाली गाड़ी थी तापा में, बिल्डिंग के लोगों ने देखा है। और अंदर जाके सुशांत जब भी उनको बोला नहीं मैं छोड़ने वाले, तो उसको चारों तरफ से पकड़ के मारा है। तो नारायण राणे की स्टेटमेंट सुन लिया, अब चलिए फटाफट गणेश योरकर की एक स्टेटमेंट सुन लेते हैं। आपके पास कोई सबूत है? वो आप कैसे बोल रहे हैं? मैंने अपने सोर्स से पता किया है कि सुशांत के दोस्त के साथ काम करते हैं, उन्होंने पूरी जोग्राफी बता दी है कि दिशा के मर्डर के टाइम पे जस्ट थोड़ी देर पहले उसको पता चल सका था। तो जैसे सुशांत हेल्प करता था सबकी और सुशांत के भी लोग मदद प्रॉब्लम में फ़ोन करते थे उसको, तो दिशा ने वही किया, सुशांत को बताई प्रॉब्लम। थोड़ी देर बाद पता लगा कि दिशा मर गई। सुशांत वो केस रिवील करना चाहता था, जैसे मेरी हेल्प की थी ऐसे सबकी हेल्प करना चाहता था, इंसाफ का वो चाहता था वो, तो उसने एक ट्राई किया। वही चीज़ उसने अपने दोस्तों को बताई, उसी दोस्त ने जाके उन लोगों को बताई, वही लोग 13 तारीख को गए और काम तमाम कर। तो दोस्तों ये जो दो स्टेटमेंट, यानी एक नारायण राणे का, एक गणेश का जो स्टेटमेंट मैंने आप लोगों के सामने रखा, ये दोनों स्टेटमेंट के अंदर क्या आप लोगों को कुछ सिमिलैरिटीज लगा है? कुछ नहीं, पूरा ही सिमिलैरिटी है। यानी गणेश जो कहा और नारायण राणे ने जो कहा वो एकदम डिटो है। यानी जिस टाइम पे गणेश नारायण राणे की घर पे गया था, नितेश राणे और नारायण राणे से जब प्रोटेक्शन मांगने के लिए गया था, या फिर ये लोग बुलाया होगा, कुछ भी होगा, पर उस टाइम पे गणेश के तरफ से नारायण राणे और नितेश राणे को दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की केस का एक मुंह बोली लिंकअप बना के इन लोगों को सुनाया गया, ताकि कुछ चटपटा इन लोगों को लगे और ये लोग अंधे की तरह वो पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया। और इस पेन ड्राइव में क्या है? इस पेन ड्राइव में वो ही है जो कि गणेश योरकर ने इन लोगों को कहा है। यानी यही गणेश योरकर जिसका स्टेटमेंट लेके आज नितेश राणे, नारायण राणे कूद रहा है, यही गणेश योरकर के पास आज तक मैं आपको दिल ठोक के कह सकता हूं
कि इसके पास ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है जिस सबूत के बेसिस पे गणेश हिवरकर बात करे और इनके बात ये लोग सुने। कोई भी बात कभी भी गणेश हिवरकर को पूछ लीजिए, सिर्फ उनके मुंह से एक ही बात है कि सोर्स से पता लगाया है। अरे सोर्स क्या है उनका, क्या है वो सोर्स? हर एक जगह उनका सोर्स फैला हुआ है। अगर इतना ही सोर्स तुम्हारे पास है, सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त भी हो तुम बॉलीवुड से भी रिलेट करते हो, तुम खुद ही कहते हो कि तुम बॉलीवुड का बहुत बड़ा एक कोरियोग्राफर हो, बहुत सारे स्टार के साथ मिलना जुलना है, तुम मुंबई में ही रहते हो, सुशांत सिंह राजपूत की केस मुंबई में ही हुआ है, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन मुंबई में ही हो रहा है, तो क्यों तुम जाके मुंबई में ही जो सीबीआई का टीम है उसके पास जाके क्यों सब कुछ खुलासा नहीं कर रहे हो? मैं इस वीडियो के जरिए गणेश हिवरकर या फिर किसी को कोई भी ब्लेम नहीं, बस मैं ये पूछना चाहता हूं कि गणेश हिवरकर अगर इन लोगों को सबूत दे सकता है, अगर इन लोगों के सामने कहानी पेश कर सकता है, तो इसके आधार पर इनका जो सबूत का सोर्स है वो सोर्स को लेके सीबीआई के पास क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि जब गणेश हिवरकर जैसे सुशांत सिंह राजपूत के ऐसा दोस्त होते हुए उनकी स्टेटमेंट लेके अगर विधानसभा में बात किया जा सकता है, तो वो गणेश हिवरकर खुद जाके क्यों दिशा सालियान की केस में और सुशांत सिंह राजपूत की केस का भांडा नहीं फोड़ रहे हैं? क्या इसको लेके कभी आप लोग सोचे हैं? सोचना शुरू करिए, टाइम आ गया है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैंने आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा एविडेंस रख दिया कि ये बाप बेटा यानी दो राणे बाप बेटा नारायण राणे और नितेश राणे जो भी कह रहा है सब कुछ गणेश हिवरकर की मीठी मीठी बहकी बहकी स्टोरी के माध्यम से ये लोग फुदक रहे हैं। इन लोगों की पास जो एविडेंस होने का ये लोग दावा करते हैं, इस एविडेंस का कोई भी बेस नहीं है, लिटरली नहीं है, क्योंकि जिसकी बातों के ऊपर भरोसा करके ये रिकॉर्ड को बनाया गया है वो ही अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं रखता। उसका जो सोर्स है न्यूज का, उस सोर्स को लेके सीबीआई तक जाने का भरोसा उनके पास नहीं है। तो जिसके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, उनकी सोर्स का क्या कॉन्फिडेंस रहेगा, उनकी सोर्स का या फिर उनकी दिया हुआ एविडेंस का क्या वैल्यू रहेगा, वो आप समझ ही सकते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के रिलेटेड आप लोगों का अगर कुछ भी कहना है तो आप लोग आराम से मुझे कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट कर ही सकते हैं। तो बस दोस्तों, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सबको ही खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।